स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, चाणक्य नीति क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है, चैती छठ पूजा, जो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आइए, आज क्लास शुरुआत करने से पहले कुछ सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसका अर्थ कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। जब हमें असफलता मिलेगी तभी हमको सफलता प्राप्त होगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, और हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, हारते हुए हमें जीतना है, ठीक है। जब आप हारिएगा तभी जीत पाइएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ यही हुआ, सफलता की शुरुआत हमें हमेशा असफलता से होती है, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग बोलिए जय श्री राधे। उसके बाद आज 14 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आज संडे का दिन है, तो हम लोग रिवीजन करेंगे। 6 दिन पढ़ते हैं, 7वां दिन रिवीजन करते हैं, ठीक है, ताकि जो है याद रह सके। सिर्फ इसको देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ देखिए, क्वेश्चन आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो इजरायल, ऑप्शन बी। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो इजरायल। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंगमार डी बॉस। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंगमार डी बॉस। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया? तो अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे यूएसए ने लॉन्च किया, ऑप्शन डी। तो मंटा रे किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है, ऑप्शन ए। 5वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC है, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? तो लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर कौन सा देश नियुक्त किया है? ब्रिटेन। भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को, ठीक है। यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा AEPS किसने लॉन्च की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चित्रकूट में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा 6 दिन जितना पढ़े थे हम लोग 7वां दिन रिवीजन कर लेंगे, ताकि इसे पूरा करेंट अफेयर्स जो है हमें याद रहेगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है, ठीक है, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, जिसे LSST का निर्माण किसने किया है? तो USA के द्वारा किया गया है।
पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है? USA द्वारा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको। ठीक है। हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया के शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सा है? तो सऊदी अरामको। पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत में लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो चावल। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो बी, ऑप्शन बी होगा, चावल। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 18वीं दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान। तो गणगौर त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, जो 18वीं दिवसीय था। ठीक है, राजस्थान। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता सागर। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 12,349। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 12,349। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पावडिया। ऑप्शन ए। हाल ही में बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अक्षय भाटिया ने जीता है। ठीक है। तो बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? अक्षय भाटिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो गॉड पार्टिकल का। दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो गॉड पार्टिकल का। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो चीन में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो चीन में। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। ठीक है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में USA का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को। USA का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग ZIG किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च की है? तो टाटा समूह ने। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? तो टाटा समूह ने। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व हेम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। हाल ही में विश्व हेम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को। ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो लद्दाख में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेन सिंह। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो म्यांमार का। ऑप्शन सी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो म्यांमार के। ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन,
हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यूलिया नवलनाया को। ठीक है, हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यूलिया नवलनाया। उसके बाद तीसरा देखिएगा, हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो ए बी 14 और 21। तो हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार को मान्यता दी है? तो ए बी 14 और 21। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम IGLAS का अधिग्रहण किया है? तो रूस। ठीक है, ऑप्शन ए। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो रस्कुक। ठीक है, रस्कुक, ऑप्शन सी। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो रस्कुक। हाल ही में 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित पुरस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जॉन अल्फ्रेड ने। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जॉन अल्फ्रेड। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जॉन अल्फ्रेड। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? तो सुमित नागल। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? तो सुमित नागल। हाल ही में IPL इतिहास के सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो विराट कोहली ने। हाल ही में IPL इतिहास के सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? विराट कोहली। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेरा ओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर। तो साजिबू चेरा ओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर। हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वाशिंगटन में। ठीक है, हाल ही में पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वाशिंगटन में, ऑप्शन ए। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है? तो लक्षद्वीप। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है? तो सागर कवच का आयोजन लक्षद्वीप में किया। हाल ही में किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानापुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानापुर को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। हाल ही में विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को। ठीक है, विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को। हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया, मतलब हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो IIT मद्रास। ठीक है, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो IIT मद्रास। उसके बाद देखिएगा, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। ठीक है, जो लॉन्च नई पुस्तक हुआ है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो पंजाब ने। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो पंजाब। हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया? तो वेलेरी एडम्स, ऑप्शन ए। TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? तो वेलेरी एडम्स। हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन डी। हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड।
10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य के 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद किया है? तो बिहार। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद किया है? तो बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर, ऑप्शन सी। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? पीटर पेलेग्रिनी। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल है? तो भूमि पेडनेकर। विश्व आर्थिक मंच ने 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल है? तो भूमि पेडनेकर। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है? तो आकाश तीर, ऑप्शन ए। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है? तो आकाश तीर। छठा क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो 2047 तक, वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा आयोग रिपोर्ट के अनुसार देश में 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है। हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय। हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो सतलुज जल विद्युत निगम को। ठीक है, तो हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो सतलुज जल विद्युत निगम को। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविक। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले दुनिया का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविक। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर। तो पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाला पहला भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर। तो आज संडे रिवीजन में जितना हम 6 दिन पढ़े थे, 6 दिन का सारा क्वेश्चन रिवीजन कर लिए हैं, और इसी तरह हम लोग 6 दिन पढ़ेंगे, 7वां दिन रिवीजन करेंगे ताकि हमें याद रह सके और वहाँ एग्ज़ाम में हम लोग करेंट अफेयर्स को सही और अच्छे ढंग से बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और एक और सूचना, जो कि आज और कल क्लास बंद रहेगा चैती छठ पर्व के कारण, तो इसलिए आज और कल का क्लास बंद रहेगा। हम करेंट अफेयर्स से रिवीजन करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।